तो चलिए आज आत्मा के एक बहुत ही दिलचस्प सफर को समझते हैं। एक ऐसा सफर जो वक्त की शुरुआत से भी पहले शुरू हुआ था। आइए इस ब्रह्मांडीय नाटक की कहानी में उतरते हैं। इस कहानी की शुरुआत एक बड़े गहरे रहस्य से होती है। ये पंक्तियां हमें बताती हैं कि सबसे बड़ा खजाना और खुद वो बनाने वाला कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही शरीर रूपी गुफा के अंदर मौजूद है। इसका मतलब सबसे जरूरी यात्रा असल में अंदर की यात्रा है। तो चलिए कहानी में बिल्कुल पीछे चलते हैं, एकदम शुरुआत में, और आत्मा के सफर के पहले पड़ाव को समझते हैं। प्रकाश का सागर। जरा कल्पना करके देखिए, एक ऐसा वजूद जहां ना आसमान था, ना धरती, ना सूरज, ना तारे, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक ही चीज थी, परमात्मा, जो प्यार और रोशनी का एक बेहद खूबसूरत अंतहीन सागर था। और उसी विशाल सागर में थी नूर की, यानी दिव्य प्रकाश की लाखों करोड़ों बूंदें। ये बूंदें गहरी नींद में सो रही थीं और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी शानदार हैं। इन्हीं में से हर एक बूंद को आत्मा कहा गया। असल में आत्मा उस परमात्मा से अलग है ही नहीं, बल्कि उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। फिर उस परमात्मा के मन में एक ख्याल आया, एक नाटक रचने का। और बस यहीं से आत्मा के इस दुनिया में उतरने की कहानी शुरू होती है, एक ऐसे स्टेज पर जिसे हम और आप जीवन कहते हैं। तो होता क्या है, ये जो जीवन है ना, ये एक बहुत बड़ा नाटक है। परमात्मा ने इस पूरी दुनिया को एक स्टेज बना दिया, सभी आत्माओं को बना दिया एक्टर, और खुद बन गए इस नाटक के डायरेक्टर। और इस नाटक को नाम दिया गया जिंदगी। अब देखिए, नाटक में हर एक्टर को एक कॉस्ट्यूम तो चाहिए ही, है ना? तो परमात्मा ने हर आत्मा को एक पोशाक पहना दी ताकि वो सब अपना अपना रोल निभा सके। आत्मा की इसी कॉस्ट्यूम को शरीर कहा जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये नाटक इतना असली था, इतना सच्चा था, कि इसमें एक्टिंग कर रही आत्माएं ये बात पूरी तरह भूल गईं कि वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रही हैं। वो अपनी कॉस्ट्यूम यानी अपने शरीर को ही अपनी असली पहचान मान बैठी। अब ये जो पोशाकें हैं, या कह लीजिए जीवन के अलग अलग रूप, उन्हें एक तरह की सीढ़ी पर रखा गया है। सबसे नीचे हैं पेड़ पौधे, जिनमें सोचने या चलने फिरने की शक्ति नहीं है। और इस सीढ़ी के सबसे ऊपर 5वें पायदान पर है इंसान। तो जब एक शरीर में आत्मा का रोल खत्म होता है, तो वो उस पोशाक को उतार देती है, जिसे हम मौत कहते हैं। पर याद रखिए, आत्मा कभी नहीं मरती। उसे एक नई पोशाक दे दी जाती है और वो एक नया रोल शुरू कर देती है। और यही वो पुनर्जन्म का चक्कर है जिसमें आत्माएं लाखों जन्मों से घूम रही हैं। तो फिर ये जो इंसान का शरीर है, ये इतना खास क्यों है? आखिर इसमें ऐसा क्या है? वो इसलिए क्योंकि सिर्फ इसी शरीर में आत्मा को ये समझने का मौका मिलता है कि वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि उस परमात्मा के नूर की एक बूंद है। और सिर्फ इसी पोशाक में एक सीक्रेट दरवाजा है, जिसे वो इस नाटक को हमेशा के लिए छोड़कर अपने असली घर लौट सकती है। अब कहानी में एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है। जब कोई आत्मा घर लौटने के लिए तड़पने लगती है, तो इस नाटक का डायरेक्टर यानी परमात्मा उसे वापस बुलाने के लिए एक गाइड भेजता है। ये जो परम शक्ति हैं, इन्हें सतगुरु या मास्टर कहते हैं। बाहर से तो वो एक आम इंसान जैसे ही दिखते हैं, लेकिन असल में वो उसी नूर के सागर की एक जीती जागती लहर है। उनका मिशन उन आत्माओं को ढूंढना और घर वापस ले जाना है, जिन पर परमात्मा ने शुरू में ही एक निशान लगा दिया था। अब ये बात बहुत दिलचस्प है कि घर लौटने के 2 रास्ते बताए गए हैं। एक है योगियों का रास्ता, जो शरीर के निचले सेंटर से शुरू होता है। सोचिए, ये एक बहुत लंबी और मुश्किल चढ़ाई जैसा है। लेकिन फिर आता है संतों का रास्ता, जो सीधा आत्मा की सीट यानी आंखों के पीछे के सेंटर से शुरू होता है। ये एक सीधा और कहीं छोटा रास्ता है। और अब आता है इस महाकाव्य का आखिरी अध्याय, घर वापसी का सफर। सद्गुरु वो तरीका सिखाते हैं जिससे वो गुप्त दरवाजा खुलता है। इसमें ध्यान को बाहर की दुनिया से हटाकर आंखों के ठीक पीछे लगाना होता है। और जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तो अंदर से एक दिव्य संगीत की लहर सुनाई देने लगती है, जिसे शब्द या साउंड करंट कहते हैं। उसी रोशनी और आवाज के सहारे आत्मा एक गुप्त रास्ते पर आगे बढ़ती है। ये सफर कई अद्भुत दिव्य मंडलों से होकर गुजरता है, जैसे सहस्रदल कमल, त्रिकुटी और आखिर में सचखंड, जो आत्मा का असली परमानेंट घर है। और आखिर में वो नन्ही सी बूंद
जो कभी उस प्रकाश के सागर से बिछड़ गई थी, वापस उसी में मिल जाती है। अब वो सिर्फ एक बूंद नहीं रही, वो खुद सागर बन जाती है। सारा अलगाव खत्म हो जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए सुख और शांति में डूब जाती है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हो अगर जीवन का सबसे बड़ा सफर, सबसे बड़ी खोज कहीं बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने ही अंदर हो और बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हो।